हेलो व्यूवर्स। आज हम सिमल्टेनियस इक्वेशन को देखेंगे, क्रैमर रूल से देखेंगे। इस इक्वेशन में हमने मोर देन 2 वेरिएबल्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेप नंबर 1 क्या होगा। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि सेट अप द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -5, x माइनस 4y प्लस जेड इक्वल टू 35, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू -18। अब हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 हमारा ये होगा। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया है, पहले हमारे पास लिख लेते हैं हम तीनों को। 1 1 1 1 माइनस 4 प्लस 3 और 1 1 और 4 आ जाएगा। वेरिएबल हमारे पास इसमें 3 है, x y एंड z। और वैल्यूज़, कांस्टेंट वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं? -5, 35, -18। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? 1 1 1 1 माइनस 4 1 1 3 एंड 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स था। तो अब हम क्या करेंगे? हम 1 और इसके करेंगे -4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हमने फर्स्ट कॉलम लिया, उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के तो बाकी जो रह जाएंगे हमारे पास एलिमेंट, हम उनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। -4 मल्टीप्लाई 4 और -1 मल्टीप्लाई 3, -16 और -3 -19 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम में हमने किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के तो हमने बाकी जो एलिमेंट रह गए थे उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह अब हमारे पास क्या था? माइनस, इसमें सेकंड में क्या करेंगे हम? 1 1 1 1 1 1 -4 1 1 3 एंड 4। तो क्या करेंगे? -1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से कर देंगे हम। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? -3 आ जाएगा। थर्ड वाले में हम क्या कर रहे हैं? +1 1 मल्टीप्लाई 3 -4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू +7। टोटल हमारे पास क्या आ रहा है? -19 -3 और +7। डी हमारे पास कितना आ जाएगा? -15 आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे dx dy एंड dz। dx हमारे पास क्या है? रिप्लेसिंग कर देंगे फिगर्स को इन द कॉलम रिप्रेजेंटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x विद द वैल्यूज कांस्टेंट के साथ। हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो ये गिवन है, 1 1 1 1 -4 1 1 3 4। और हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम को हमें कांस्टेंट वैल्यू लिख लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास थी -5 35 और -18। बाकी जो सी वैल्यूज़ होंगी वो हम उसी तरह लिख लेंगे। वो वैल्यूज़ क्या है? 1 है, -4 है, 3 है, 1 है और 1 है और 4 है। तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये बनता है। अब हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ न्यू मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट कर लेंगे। -5 को बाहर कर देंगे, उसके बाद इसमें लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास आता है -16 प्लस -3 -19 मल्टीप्लाई -5, माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा। सेकंड में हमने क्या किया? -1 लिया हमने और उसमें हमने क्या किया? 35 मल्टीप्लाई बाय 4 और -1 लिया हमने और 35 मल्टीप्लाई 4। और उसके बाद हमने क्या लिया जी? 1 मल्टीप्लाई बाय -18। तो हमारे पास आ जाएगा -158
थर्ड में हमने लिया 1, 35 मल्टीप्लाई बाई 3 और -4 मल्टीप्लाई बाई -18, तो ये 33 आ गया। dx की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है -30 आ रही है। इसी तरह हम dy फाइंड आउट कर लेंगे, रिप्लेसिंग द फिगर्स इन द कॉलम रिप्रेजेंटिंग द कोफिशिएंट ऑफ y विद द वैल्यूज कांस्टेंट। तो हमारे पास अब सेकंड नंबर पे कांस्टेंट को शो करेंगे और बाकी हमारा मैट्रिक्स सेम रहेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ न्यू मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 1, 35 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -18 ये आता है 158 आ जाएगा। उसके बाद -5 मल्टी 1 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 15 आ जाएगा। +1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -18 आ जाएगा, -35 मल्टीप्लाई 1 ये -53। इन सब को ऐड करके हमारे पास dy की जो वैल्यू है 120 आ जाती है। इसी तरह हम dz फाइंड आउट कर लेंगे, रिप्लेसिंग द फिगर्स इन द कॉलम प्रेजेंटिंग द कोफिशिएंट ऑफ z विद द वैल्यूज कांस्टेंट के साथ। अब थर्ड वाले कॉलम में कांस्टेंट वैल्यू आ जाएंगी और बाकी हमारे पास मैट्रिक्स सेम रहेगा। 1, 1, 1 -4 1 3 और कांस्टेंट हम लिख लेंगे -5 35 और -18। अब बस न्यू मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 -4 मल्टीप्लाई -18 -35 मल्टीप्लाई 3 -33 -1 1 मल्टीप्लाई -18 -35 मल्टीप्लाई 153 आ जाएगा। -5 1 मल्टीप्लाई 3 -4 मल्टीप्लाई 1 -35, इनको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा -15 आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़ फॉर x y एंड z की। x इक्वल टू dx बाई डी, y इक्वल टू dy बाई डी, z इक्वल टू dz बाई डी आ जाएगा। तो -13 -15 माइनस से कैंसिल और ये आंसर 2 आ जाएगा। और y की वैल्यू क्या है, dy बाई डी 120 बाई -15, तो -8 आंसर आ जाएगा। और z इक्वल dz बाई डी हो जाएगा, -15 माइनस से कैंसिल 1 आ जाएगा। और अगर हम इनको सब्स्टिट्यूट भी करके देखते हैं तो फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। x प्लस वाई z इक्वल टू -5 के बराबर है। x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू -8 आई है और z की वैल्यू 1 आई है। 2 -8 -6 प्लस 1 -5, यानी कि हमारे पास -5 और इक्वल टू माइनस बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो हमने कैलकुलेशन की वो बिल्कुल करेक्ट है। ये हम पुट करके वैल्यू को देख रहे हैं क्या हमने जो वैल्यूज़ आई हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो सेकंड में भी पुट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में x -4y प्लस z इक्वल टू 35 है। 2 -4 मल्टीप्लाई -8, y -8 के बराबर है, z प्लस 1 के बराबर है। 2 -4 और प्लस 1 इक्वल टू 35 के बराबर है। तो ये आ जाएगा -32 और -30 और इसमें आ जाएगा 2 -4 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस 1 इक्वल टू 35। इसी तरह थर्ड वाली वैल्यू x प्लस 3y प्लस 4z को -18 है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -18 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -18। 2 प्लस -24 प्लस 4 -20 प्लस 2 इक्वल टू -18 -18 इक्वल टू -18। इसका मतलब ये कि हमने जो भी अभी कैलकुलेशन की है क्रैमर रूल के ज़रिए, तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू सो मच।